कमर अब्बास साहब कहते हैं कि मुझे पैसे दोगे तो जान बचेगी। पंजाब पुलिस ने हमारे साथ वो किया कि किसी दहशतगर्द के साथ भी नहीं किया जाता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुराना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकानवी न्यूज़। यहाँ नेशनल प्रेस क्लब में नवाकोट से बुजदार सरकार, तब्दीली सरकार के सताए हुए लोग यहाँ पहुँचे इस्लामाबाद में, और यहाँ आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो कमर अब्बास जो है उन्होंने मुझे उल्टा लटका के रखा सारी रात। मैं ये अल्लाह को आदम नाम जान के कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे पैसे के लिए जो उल्टा लटका के रखा, और मुझे ये पता नहीं कि कितने मित्र मुझे जो है मारे गए हैं। बैठा नहीं मुझसे जा रहा था जेल के अंदर। सर जेल के अंदर जैसे हमने यूडिशन किया, हमसे बैठा ना जाए, हमसे लेटा ना जाए, तो एक जेल के पुलिस वाले ने हमसे पूछा कि आप कौन से थाने से आए? इमाम ने कहा नवाकोट से। उन्होंने कहा कि आप ये मतलब आपको क्या है, आपको मारा है? लगा जी सर हमें मारा। उन्होंने कहा कि आप आए मेडिकल करवाते। तो वो जेल के अंदर सर उन्होंने हमारा मेडिकल किया। सर पंजाब पुलिस ने इनके साथ जुल्म अजीम किया है। किसी रिश्तेदार से झगड़े की बुनियाद पर उसके ईमा पर नवाकोट थाना के SHO ने इनके घर के ऊपर छापा मारा, तशद्दुद किया औरतों पर, मर्दों पर, बच्चों पर, और उसके बाद उठाकर लाहौर में किसी जिम्मेदार के डेरे पर ले गए और वहाँ 3 दिन तक तशद्दुद करते रहे, और उसके बाद इन्हें पेश किया गया कोर्ट में। आइए हम इनसे बात करते हैं। 24 तारीख की रात को हमारे घर आके 24 मार्च की 24 मार्च जो जी रेड किया। रेड करने के बाद सर हम 3 भाइयों और एक भतीजे को उन्होंने उठा के गाड़ी में डाला। हम पूछते रह गए कि हमें कोई FIR दिखा दे जो हमारे खिलाफ है, फिर हमें आप ले जाएं। तो उन्होंने कहा कि आपको आगे ही दिखाएंगे जो FIR है, जो सिस्टम है। घर से क्या क्या उठाया? हमारे घर से सर जेवरात उठाया। कितने? आई थिंक 15 से 16 लाख के राउंड बाउंड मालिए थे। और उसके बाद ये सर मेरी गाड़ी जो है वो साथ लेके गए, होंडा सिविक सर। मोबाइल है, नकदी कुछ पैसे हैं और रेडो घड़ी है सर। नकदी कितनी है? 25 से 30 हज़ार रुपये सर। अच्छा, घर पर क्या तशद्दुद भी किया? घर पर तशद्दुद सर हमारी बीवियाँ थी, अच्छा, भाइयों की, और हम थे और बच्चे थे सर। अच्छा, सब पर तशद्दुद किया? सब पे तशद्दुद किया सर। मेरी वाइफ थी और मैं था, मुझ पे भी किया, भाई लोगों की मतलब बच्चे भी थे उन पे भी तशद्दुद किया गया, उनकी बीवियों पे भी किया गया। और उसके बाद थाने ले गए आप लोगों को? किस थाने में नहीं लेके गए सर। हाँ। थाने से आउट एक डेरा था, उस डेरे पे हमें लेके जो है। अच्छा, प्राइवेट जगह पर ले? किसकी थी वो जगह? ये नहीं सर पता। अच्छा, क्यों, आपका इलाका है क्या? नहीं उधर लाहौर में सर जब लेके। अच्छा, लाहौर लेकर गए? जी सर। अच्छा, फिर क्या हुआ वहाँ पे? सर हमारे साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया और हमें थ्रेड करते रहे कि हम आप पे जो है 30 से 40 पर्चे डाल देंगे। अच्छा। या आप हमें पैसे दे दो, पैसे नहीं दोगे तो हम आप पे ये फिर FIR डाल लेंगे, आपकी ज़िंदगी जो है वो जेल के अंदर। अच्छा। हमने कहा यार हमारी कोई गलती तो बताओ। गलती कहता यही है कि आप पैसे दे दें बस। कितने पैसे मांग रहे थे? 50 लाख सर। 50 लाख क्यों मांग रहे थे? मैंने कहा सर हमारे पास 50 लाख आपको बताया किसने? पूछा नहीं आपने क्यों मांग रहे हैं? क्या जुर्म क्या किया? जुर्म यही पूछ रहा था कि जुर्म का बाद में जब जिससे आप इंसाफ करवाओगे ना, करवाते आपको 2 से 3 साल लगेंगे। अच्छा जी। उसके बाद फिर आपके ऊपर FIR डाली गई? उसके बाद ये 3 दिन रखने के बाद सर उन्होंने हम पे FIR डाली 392 की डकैती की। अच्छा, 392 की FIR डालने के बाद हमें जो है शनाख्त रेट पे जुडिशल कर दिया गया जेल। अच्छा। और उसके बाद हमारे जो मतलब वकला थे उन्होंने स्ट्रगल की, वो जज के पास पहुंचे, हमारी ये FBR के जितने डॉक्यूमेंट्स थे वो लेके पहुंचे, हमारे पासपोर्ट लेके पहुंचे कि ये बंदे इनका रिकॉर्ड चेक कर लें, इन बंदों को फंसाया जा रहा है, इनकी आपस में पीछे लड़ाई है जिसकी बिना पे इनको जलील करके यहाँ पे लाया गया और इनसे फ़ोन करवाए गए हैं पीछे घर वालों के साथ। और फिर उन्होंने सारे कमर अब्बास साहब ने मुझसे ये फेस टू फेस जो है वो कहते हैं कि मुझे पैसे दोगे तो जान बचेगी। DSP साहब के सामने मुझे पेश किया। उसने कहा जी ये बंदे हमने पकड़ के लाए हैं, अगर इससे मैं आपको 50 लाख रुपए की रिकवरी कोई करके दूं तो आप मुझे क्या खिलाएंगे? उसने वो बड़ा हंसा सर, मतलब इस तरीके से कि जैसे कोई। तो फिर आपकी जमानत हुई है? जमानत नहीं सर, हमें जो है पर्चे से डिस्चार्ज किया गया। अच्छा, FIR डिस्चार्ज कर दिया सर। और उसके बाद आपने पर्चा करवाया है? हमारा सर पर्ची की एप्लीकेशन जो है वो सर दर्ज है अपना डाली है। मेरा जी वज़ीर आला से भी यही अपील है और वज़ीर आज़म से भी ये अपील है कि हमें
हमारे बच्चों को इतना तो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि हम आउट ऑफ कंट्री से पैसे को कमा कर इधर अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, तो हमें इधर तो रहने दीजिएगा। खान साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस पंजाब पुलिस ने हमारे साथ वो किया कि किसी दहशतगर्द के साथ भी नहीं किया जाता जैसे इन लोगों ने हमारे साथ किया। नाज़रीन, आपने इसराफील ओल की बातें सुनी हैं। ये वो लोग हैं जो कि बैरून मुल्क रहते हैं, सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करते हैं, कारोबार करते हैं, वहाँ से कीमती ज़र मुबादला लेकर पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान की मईशत चलती है। लेकिन जब ये पाकिस्तान पैसा लेकर आते हैं तो यहाँ पर सरकारी इदारों के और पुलिस के जो गिद्ध हैं इन पर टूट पड़ते हैं और कोई ना कोई बहाना बनाकर इन लूट मार करने की कोशिश करते हैं। और इसराफील और ये कह रहे हैं कि इनसे SHO ने 50 लाख रुपए मांगे हैं। 50 लाख रुपए किस जुर्म के? इस जुर्म के कि इन्होंने सऊदी अरब में जाकर मेहनत मजदूरी की, वहां पर कारोबार बिजनेस किया और पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी में ज़र मुबादला लेकर आए, मुल्क की खिदमत की है और उसका ये बदला दिया जा रहा है कि इनसे 50 लाख रुपए SHO ने मांगे, वरना जो है डकैती का पर्चा कर दिया और घर से कीमती अशिया, जेवरात, गाड़ी और दीगर चीज़ें उठाकर ले गए हैं जो अभी तक इनको नहीं मिली है। नाज़रीन, ये है तब्दीली सरकार, और तब्दीली सरकार अगर सुन रही है तो ये है वो पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है। ये कहता है कि मुझे बताओ, इसका सवाल है कि मैं फिर पाकिस्तान में अगर नहीं रह सकता तो कहाँ जाऊँ। ये इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान से सवाल है और वो बताएं।